सो वेलकम दोस्तों, वेलकम टू लोन पाई यूट्यूब चैनल। जहां पे आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोग भी कैसे अपने बिजनेस के लिए ले सकते हो बिजनेस लोन, और एक तरीके का आपको मिलेगा पीएमईजीपी लोन, जो कि गवर्नमेंट की जो है योजना, उसी के तहत आपको मिलेगा। जैसे कि आपने अभी इंट्रो देखा होगा, जहां पे मोदी सरकार के तहत ही आपको इस योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है। और जी हाँ, आप इस लोन को बहुत ही आसानी से ले सकते हो। और जैसे कि बात करते हैं कि कोई भी लोन देते वक्त में यहाँ पे जो मेन होता है वो होता है फाइनेंशियल लैंडर्स, यानी कि जो आपको बैंक्स पैसा देगी। तो यहाँ पे आज हम जो पीएमईजीपी लोन है वो लेने वाले हैं यूनियन बैंक के माध्यम से। तो मैं आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, और पूरी वीडियो में सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होगी। तो प्लीज पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखना बिना स्किप किए हुए, और साथ ही में वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी के साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, कमेंट्स में लिख के बताना कि आप लोग किस जगह से वीडियो को देख रहे हो। अगेन बोल देता हूँ, पूरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप है, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। तो ये है हमारा वीडियो, जिसको आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हो। वीडियो के जस्ट नीचे ये होता है टाइटल। जैसे ही आप लोग टाइटल पे क्लिक करोगे तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलती है एक वेबसाइट लिंक, जिसको मैंने यहाँ पे फिलहाल अंडरलाइन किया है। इस वेबसाइट लिंक पे आप लोगों ने कर देना है क्लिक। जैसे ही वेबसाइट लिंक पे आप लोग क्लिक करते हो, सीधा पहुंच जाओगे लोन पावर डॉट इन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। लोन पावर डॉट इन की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी काफी काफी सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे अलग अलग बैंक से रिलेटेड, और जो योजना है, चाहे वो जो जितने भी लोन्स होते हैं, उन सभी के जो है यहाँ पे बैंक्स वाइज देखने को मिल जाएगी कौन कौन से बैंक आपको कौन से लोन देते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो आपको कैटेगरीज देखने को मिल रही है, बैंक लोन, बिजनेस लोन, करंट अकाउंट, ये सभी की सभी कैटेगरीज, ये कैटेगरी आपको जब स्मार्टफोन पे जो आप लोग इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो स्टार्टिंग में आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे कैटेगरी में अनेबल ही नहीं है। यहाँ पे आपको जो है अपने मोबाइल फोन में टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देखोगे तो 3 बार्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पे आपको कैटेगरी नीचे देखने को मिलेगी। तो उस कैटेगरी में जाकर आपको एमएसएमई लोन पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगी काफी सारे कंटेंट। अब इस कंटेंट के अंदर क्या करना होगा, वो नॉर्मल सी बात है। सबसे पहले आपको डायरेक्टली जाना होगा सर्च बटन पे, यहाँ पे टैप करना है, और यहाँ पे जाके आपको लिखना होगा जो कि हमें यूनियन बैंक से पीएमईजीपी लोन लेना है। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है यूनियन पीएमईजीपी। इतना कीवर्ड डालने के बाद आप लोगों के सामने रिलेवेंट रिजल्ट आएगा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से पीएमईजीपी लोन कैसे ले। तो सिंपली ये जो आपके सामने आर्टिकल आ रहा है, इस आर्टिकल पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका आर्टिकल डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा, और जैसे ही आपके सामने आपका आर्टिकल खुल जाएगा तो पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कि आखिर पीएमईजीपी लोन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कौन कौन व्यक्ति लोन ले सकते हैं, और तरह तरह की यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको इस कंटेंट में देखने को मिलेगी। एक बात बता देता हूँ कि आप इस आर्टिकल को जरूर से पढ़ें। बहुत सारे लोग जो है आर्टिकल को पढ़ते नहीं है, मिस आउट कर जाते हैं, और कहीं ना कहीं वही उनकी बहुत बड़ी गलती होती है। तो मैं नहीं चाहता कि आप इस आर्टिकल को किसी भी तरीके से मिस करें। पूरे आर्टिकल को पढ़े, अपनी लैंग्वेज में इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके आप लोग इजीली तरीके से पढ़ और समझ भी सकते हो। तो आर्टिकल को पूरा पढ़ना है आपको, और पढ़ने के बाद आपको जो है नीचे मिलेगी विजिट का लिंक। एक्चुअली में ये एक लिंक है जिसपे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पीएमईजीपी लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे, यानी कि जो ऑफिशियल वेब पेज है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का पीएमईजीपी लोन के केस में, वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो पीएमईजीपी लोन है इसकी शुरुआत कब से की गई है, किस पर्पज से की गई है, कौन कौन से व्यक्ति ले सकते हैं लोन, वो सभी तरीके की बातें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो यहाँ पे भारतीय नागरिक होने के साथ में 18+ आपकी एज होनी चाहिए, तो आप ले सकते हो। कोई इनकम सीलिंग नहीं होनी चाहिए। और यहाँ जो अगर बात करते हैं प्रोजेक्ट कॉस्टिंग की, तो 10 लाख से ऊपर होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर में, और 5 लाख से ऊपर होना चाहिए आपका बिजनेस और सर्विस सेक्टर के अंदर में। तो इस बात का ध्यान रखना। और बाकी जो भी व्यक्ति लोन अप्लाई कर रहा है उसका याद रहे कि वो 8वीं क्लास एटलीस्ट पास हो। इसके अलावा यहाँ पे किसी भी परिवार से एक ही मेंबर जो है इस लोन को लेने के लिए एलिजिबल हो पाएगा। और यहाँ जो मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट होगा वो 50 लाख रुपए होता है इन मैन्युफैक्चरिंग, एंड 20 लाख रुपीज होता है आपका सर्विस सेक्टर के अंदर में। बाकी मेन बात जो ये लोन दे रहा है, मतलब कि जो आपको पीएमईजीपी के तहत जो ये लोन मिल रहा है वो बिजनेस के लिए मिल रहा है। और इसका मेन मुद्दा ये है, पीएमईजीपी का मेन मतलब क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यानी ज्यादा से ज्यादा रोजगार सर्जन कार्यक्रम को बढ़ाना, रोजगार को देना। अब ऐसे केस में यहाँ पे जो बिजनेस जितने ज्यादा स्टैब्लिश होंगे उतने ज्यादा रोजगार के जो है अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपको लोन दिया जा रहा है एज अ बिजनेस लोन के लिए, उस लोन पे भी आपको 35% तक की छूट मिल जाएगी। आप जैसे कि नीचे देख पाओगे तो यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी के अंदर आप देखोगे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी वुमेन एक्स सर्विसमैन, ये सभी लोग जो है आते हैं, वो आते हैं स्पेशल कैटेगरी के अंदर, और उनको मिलता है 35% तक की छूट। तो याद रहे कि अगर आप एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी या वुमेन हैं, या वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, या फिर एक्स सर्विसमैन, या फिर फिजिकली हैंडीकैप कोई भी है, तो यहाँ पे आपको 35% तक का सब्सिडी मिल जाएगा। अगर आप रूरल लोकेशन से आते हैं, अर्बन लोकेशन से भी आते हो तो भी आपको 25% तक की सब्सिडी इजिली मिल जाएगा। लेकिन बात करूं अगर मैं सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए हो, तो उसको अर्बन लोकेशन में मिलेगा सिर्फ 15% तक की यहाँ पे सब्सिडी, और अगर वो आता है रूरल लोकेशन से तो उसको 25% तक की सब्सिडी मिल जाएगी।
तो ये चीजें हैं। बाकी ऑल कैटेगरीज वालों को यहाँ पे भी कुछ दिया गया है जो आप पढ़ सकते हो। बाकी बात करें कि यहाँ पे एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैंने खैर समझा ही रखा है, लेकिन यहाँ पे एक बार और देख लो कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड क्या क्या चीजें लिखी गई हैं। तो ये मेन मेन इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको अभी तक समझा रखी है। बाकी बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो वो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स होंगे जो मैं आपको आगे चल के दिखा दूंगा, जो आपको अपलोड करना पड़ेगा। एंड इसके साथ में अगर मैं बात करता हूँ कि और कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो वो मैं आपको आगे के सेक्शन में सिखाऊंगा। तो ये सारी चीजें हो गई जहाँ पे पीएमईजीपी से रिलेटेड सारी बातचीत हो गई, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पढ़ना है वो जाके आप जो है इसमें पढ़ सकते हो। अब लोन को अप्लाई करने के लिए आपको एक लिंक मिलेगी, जो कि ये इसी के अंदर www.kvic.online.gov.in करके ये लिंक मिलेगी। इस लिंक पे आप लोगों ने जाना है, यानी ये अगर लिंक पे रीडायरेक्ट कर देना है आप लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है इस लिंक को रखता हूँ यहाँ पे और करता हूं क्लिक, तो यहाँ पे मेरे सामने जो है kvic.online.gov.in का मेन वेब पेज खुल जाएगा। पीएमईजीपी पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मुझे जो है एप्लीकेशन फॉर यूनिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे मेरे सामने एक पूरा फॉर्म खुल जाएगा। अब सबसे पहले आपको बारीकी से समझाता हूँ कि इस फॉर्म को कंप्लीटली भरना कैसा है। इसमें आपको सबसे पहले आपका आधार कार्ड नंबर डालना होगा, और मान लो अभी आपका आधार कार्ड बना नहीं है, अभी आपने बनने में दिया हुआ है, तो 24 डिजिट का आपको ईआईडी नंबर मिलता है एक स्लिप में। तो वो जो स्लिप है, स्लिप का जो नंबर है वहां पे डालना होगा 24 डिजिट का। इसके अलावा आपका जो नाम है, मिस्टर मिसेस जो भी है, वो आप डालने के बाद आपको पूरा नाम याद रहे, डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग डालना। सिलेक्ट एजेंसी में आप केवीआईसी डाल सकते हो या फिर केवीआईबी डाल सकते हो, एज पर योर जो भी आपका पड़ता है उसके हिसाब से, स्पॉन्सरिंग एजेंसी के हिसाब से डालना है। और जो स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, इसके अलावा जो आपका जेंडर वगैरह है वो डालने के बाद आगे नीचे बढ़ना है। देन इसके बाद यहाँ पे आता है आपका लीगल टाइप, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। सोशल कैटेगरी में यहाँ पे जनरल में आते हो तो ठीक है, अगर स्पेशल कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी से वही जो है एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप के लिए रखा गया है, वरना आप एससी एसटी से आते हो तो वहां पे ही चूज कर सकते हो सोशल कैटेगरी में। इसके अलावा एज डालनी है आपको, क्वालिफिकेशन, आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, इसके बाद आपका पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड नंबर, यूनिट लोकेशन। इसके बाद आता है पर्पज यूनिट एड्रेस, ठीक है। तो इसके बाद आगे इसको कंप्लीटली भरने के बाद आता है टाइप ऑफ एक्टिविटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मान लो कि आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करते हो और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से ही रिगार्डिंग जो है आप बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हो, तो उस पर क्लिक करोगे एंड सेलेक्ट इंडस्ट्री टैब पे जाके जो आपको अपनी इंडस्ट्री है वो चूज आउट कर लेनी है। इसके बाद जैसे हम नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको जो है और चीजें, जैसे कि आपका इंडस्ट्री के बारे में, एक्टिविटी का नाम, उसका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। फिर बात आती है ईडीपी ट्रेनिंग की, जिसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर वो आपने कंप्लीट नहीं किया है, बट मान लो आपका लोन अप्रूव भी हो जाता है, तब भी आपको ये प्रोग्राम, ये ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद ही जो है आपको लोन डिसबर्समेंट हो पाएगा। देन इसके बाद आपको आता है बैंक चूजन का ऑप्शन। यहाँ पे आपको डाल के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सिंपल तरीके से डाल देना है, ठीक है। इसके बाद जो भी आपका बैंक का कोड है, ब्रांच नेम है, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट है, वो एज पर योर पासबुक आप यहाँ पे एग्जैक्टली डाल सकते हो। एंड ऑल्टरनेट है तो दूसरा डाल सकते हो, वरना छोड़ सकते हो इसको। और यहाँ पे वांट टू अवेल सीजीटीएमए से भी यहाँ पे यस या नो कर सकते हो आपके हिसाब से। और बाकी यहाँ पे आपने पीएमएचबी के बारे में कहां से सुना, यहाँ पे जो भी आपको ऑप्शन बढ़िया लगे, जहां पे आपने पहली बार पीएमएचबी के बारे में सुना था, वो करके सेव एंड एप्लीकेंट डाटा पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है एक आईडी एंड पासवर्ड जो है, आपको यूजर नेम और जो पासवर्ड है, एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड जो है आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने डाला है उस पर भेज दिया जाएगा। तो आफ्टर फाइनल सबमिशन होगा। इसके बाद जैसे सेव एप्लीकेशन डाटा पे क्लिक करोगे तो आपको इसके बाद जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, मैं दिखा दूं। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को अपलोड करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट समरी को अपलोड करना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट जो ओबीसी से आते हैं उसको अपलोड करना पड़ेगा, आधार कार्ड, और यहाँ पे आप लोगों को हाईएस्ट एजुकेशन या टेक्निकल सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद बारी आती है पीएमएचबी स्कोर कार्ड की। यहाँ पे कुछ आपसे बेसिक सवाल पूछे जाते हैं और उसी सवाल के आधार पर वहाँ पे मार्क्स लिखे होते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे एज ग्रुप की बात हो गई तो उसमें मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाएगा, आपका घर है या फिर आप पेरेंटल हाउस पे रहते हो, इसके सबके हिसाब से अगर आप जो है यहाँ पे चूज आउट करते हो तो उसके हिसाब से आपको मार्किंग मिलती है। और वो मार्किंग है अगर वो 60 प्लस से ज्यादा है और 90 के ज्यादा है या 60 या 90 के बीच में, तो आपको मोस्टली जो है लोन मिलने के मोस्टली चांसेस बढ़ जाते हैं। देन इसके बाद आता है कि आपको मान लो पीएमएचबी स्कोर कार्ड आ चुका है और जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर मेरे 90 आए हैं, तो इसी तरीके से अगर आपके इसके आसपास आते हैं तो आप बहुत हाईएस्ट चांसेस में हो कि आपका लोन मिल जाएगा। देन इसके बाद आती है यहाँ पे ऑनलाइन ईटीपी वगैरह की, ये तो फाइनल सबमिशन आप लोग कर सकते हो। ये सबमिशन को करने के बाद यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको जो है जो आपने अभी तक फॉर्म भरा होगा सेव एप्लीकेंट डाटा वाला, उसको प्रिंट करवाना है। जो आपको एप्लीकेंट आईडी एंड जो पासवर्ड मिलेगा उसको भी आप लोगों को अपने पास रखना है। साथ ही में जो आपका बिजनेस रिलेटेड प्रोजेक्ट समरी है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, वो आपको तैयार करना है। आपके आईडी प्रूफ वाले डॉक्यूमेंट्स, आपके बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो सबको कलेक्ट करके जो है आपको आगे के फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए, पहले तो ये आपको नोटिफिकेशन दे देगी कि हाँ आपका लोन अप्रूव हो चुका है। बाकी किस फर्दर इन्फॉर्मेशन या फर्दर आगे की प्रोसेस की जानकारी के लिए आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच पे विजिट कर सकते हो। तो ये था पूरा प्रोसेस जिसको मैंने आज की वीडियो में बताया। आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। बाकी वीडियो पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।